सीएम योगी का आगाज, क्या कल कुछ हुआ, क्या हुआ आज? किसी गरीब के मकान पर कब्जा करके उनके गुर्गे कानों की ध्वजा उड़ाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई माफिया, कोई अपराधी इस प्रकार का जुर्रत कर पाएगा? और अगर करेगा तो फिर उसकी छाती पे बुलडोजर भी चलेगा। नहीं बदला था अंदाज, केवल गिरा तो गिरा माफियाओं पर गाज। जब सरकार लोक कल्याण के लिए समर्पित होती है तो ऐसे ही रोजगार भी देती है, नौकरी भी देती है, लोगों के हितों के लिए कार्य भी करती है, विकास भी कराती है और गुंडे और माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का जज्बा भी रखती है। 4.5 वर्षों में क्या जन समस्याओं का हुआ निदान, क्या निकला समाधान? तो आप हमें कुछ भी नहीं दोगे, हमारी दुकान बर्बाद कर दोगे, 3 महीना दुकान भी बंद करवाओगे, बिजली का बिल भी माफ नहीं करोगे, मंडी की दुकान बंद रहेगी, उसका किराया भी माफ नहीं करोगे। इतना अन्याय हम कैसे बर्दाश्त? भीड़ लगी, नारे लगे, पुतले जले, क्या विकास के पहिए भी हिले? एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एकता जिंदाबाद। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली पर काम हुआ है? क्या जनता के मूलभूत समस्याओं का समाधान हुआ है? हॉस्पिटल का भवन होना और बात है, बेड होना और बात है, उस पर रोगी होना और बात है, लेकिन उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर होना सबसे जरूरी बात है। खैर, सीएम योगी ने कर दिया है आगाज। देखते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी होगी सत्ता, किसका होगा राज। सोमवार को जनपद गाजीपुर के सैदपुर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होता है। मंच पर योगी आदित्यनाथ के साथ कई बड़े चेहरे मौजूद रहते हैं। उन चेहरों में विधायक, सांसद, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता दिखाई देते हैं। इन सबके बीच वो वक्त आ जाता है जब मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करने के लिए आगे आते हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जनपद गाजीपुर में माफियाओं का सफाया कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के युवाओं को पहचान की संकट नहीं है और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। वो ऐलान था जनपद गाजीपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि विश्वामित्र के नाम पर होगा। ये तस्वीरें सैदपुर की हैं। जी हां, जनपद गाजीपुर के सैदपुर की, जहां सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ था, जहां जनसैलाब उमड़ पड़ा था। इस भीड़ को देखकर योगी आदित्यनाथ भी अभिभूत नजर आए। उन्होंने कहा कि जब सरकार परिवारवाद और स्वार्थ में आ जाती है तब परमार्थ और लोक कल्याण गौण हो जाता है। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के जुड़े मंत्री माफिया और खनन का कार्य करने वाले लोगों से गले मिलाते थे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 195 करोड़ रुपए की 1025 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम योगी सोमवार की दोपहर करीब 12:04 पर सैदपुर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लेकिन पहुंचने से पहले उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जी हां, खबरों के अनुसार जब सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल पहुंच रहे थे तो उस दौरान कुछ 3 युवकों ने उन्हें काला झंडा दिखाया और नारेबाजी की। इन 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेज दिया है। इन 3 युवकों का नाम मोहित यादव, अमलेश यादव और रामनिवास है, जिनमें से मोहित यादव सिधौना के निवासी और अमलेश और रामनिवास बहरियाबाद के निवासी हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा था तो वहीं जनपद गाजीपुर में सदर विधायक और एमएलसी का पुतला फूका जा रहा था।
जी हां, सदर विधायक संगीता बलवंत और एमएलसी विशाल सिंह चंचल, इनका पुतला कुछ छात्र नेताओं द्वारा फूंका जा रहा था। यह घटना घट रही थी जनपद गाजीपुर के पीजी कॉलेज के पास। जब हमने इस घटना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि पहले जब मुख्यमंत्री जनपद गाजीपुर में आए थे तो कुछ छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय की मांग की थी। उन्होंने विधायक और एमएलसी को पत्र भी लिखा था, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। छात्र नेता आक्रोशित थे। उन्होंने दोबारा विधायक और एमएलसी को ट्वीट किया और व्हाट्सएप पर पत्र भेजा कि वो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाएं। लेकिन एक बार फिर मंच से विश्वविद्यालय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, जिस पर छात्र नेता आक्रोशित हो गए और उन्होंने विधायक और एमएलसी का पुतला फूंक डाला। आज हम सभी ने विश्वविद्यालय की मांग को लेकर कल का डॉक्टर संगीता बलवंत जो सदर विधायिका हैं और विशाल सिंह चंचल जी जो एमएलसी हैं, उनको हम लोगों ने ट्वीट के माध्यम से और व्हाट्सएप पे पत्र भेजा था कि छात्रों की यह मांग है विश्वविद्यालय की, वो आप सूबे के मुखिया तक पहुंचाइए ताकि गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके। लेकिन इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने हम लोगों की बातों को नहीं पहुंचाने का काम किया है। इसके विरोध में आज हम लोग पीजी कॉलेज के मुख्य द्वार पे पुतला फूंक कर विरोध दर्ज करा रहे हैं और आज उनको चेतावनी देते हैं आगे हम लोग विश्वविद्यालय की मांग को लेकर इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो गाजीपुर से लखनऊ पैदल चलकर सूबे के मुखिया से पत्र सौंपने का काम करेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, 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 चंचल मुर्दाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद। उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी किया, कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे, लेकिन इन सबके बीच कुछ जमीनी मुद्दे ऐसे थे जो पीछे छूट गए। याद करिए 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर की धरती पर हुआ और तब गाजीपुर को एक मेडिकल कॉलेज भी मिला था और मेडिकल कॉलेज आज बनने के अंतिम चरणों में चल रहा है। मेडिकल कॉलेज उत्तम स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र होता है। विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं जहां प्राप्त हो सकती हो वह मेडिकल कॉलेज गाजीपुर की धरती पर प्राप्त हुआ था और हमारी सरकार ने भी तय किया कि गाजीपुर का जो मेडिकल कॉलेज होगा यह महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज के नाम पर जाना जाएगा। जिला पंचायत की बैठक में ये बात बहुत ही सदस्यों ने जोरदार ढंग से उठाई कि हॉस्पिटल का भवन होना और बात है, बेड होना और बात है, उस पर रोगी होना और बात है, लेकिन उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर होना सबसे जरूरी बात है और इसमें कोई तो नहीं। आप उसको बताइए ताकि सदन की कार्रवाई में आ जाए कि आपके पास कितने डॉक्टर कम हैं और जो आपके सीएमएस हैं, जिला मुख्यालय अटेंड कर रहे हैं, उनसे पूछ के बताइए कि उनके पास कितने की शॉर्टेज है। इस बैठक से हम एक प्रस्ताव भेजेंगे, आप पोस्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इस बैठक के माध्यम से एक प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। आपने देखा होगा इस दौरान अलग-अलग क्षेत्र में कार्य हुए हैं। आप जब काशी से गाजीपुर होते हुए गोरखपुर जाति का ये मार्ग है, आज एक 4 लेन बनने के अंतिम चरण में चल रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य लगा हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपके इसी जनपद में मिल रहा है, यानी गाजीपुर के लोग इससे पहले लखनऊ जाना चाहते थे तो उनको दूरी कितनी तय करनी पड़ती थी? कम से कम उनको लखनऊ के लिए 8 से 10 घंटे लग जाते थे। भाइयों बहनों, जब अगले महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम होगा तो गाजीपुर से लखनऊ की दूरी मात्र 3-3.5 घंटे के अंदर आप पूरा कर देंगे। कितना आसान आपके लिए आवागमन किया है। सर, जिले में 192 सड़कों, नई सड़कों का निर्माण चल रहा है। सूची दीजिए, हमको भी दीजिए और सभी जनता देखा जाए कि ये सड़कें कहाँ हैं, कहाँ से ये बजट आ रहा, किस योजना से आ रहा, कहाँ से ये प्रस्तावित हो रही, कहाँ से ये चयनित की जाए। और जब यही हमारे पास नहीं है तो हम क्या जानकारी हमारे
लेकिन सवाल इस बात का है कि 307 करोड़ की योजना और 15 करोड़ हमें प्राप्त है, हम किसको प्राथमिकता दें, हम कौन सा बनाए? इसके लिए जरूरत है कि जनप्रतिनिधियों से आप सुझाव लीजिए। आप नहीं तय कर देंगे, आज आप यहाँ हैं, कल आप नजर आएंगे। पिछले दिनों जनपद गाजीपुर में दिशा की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में गाजीपुर के सांसद और बलिया के सांसद मौजूद थे। केवल सांसद ही नहीं मौजूद थे, मीटिंग में सीडीओ समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। और मुद्दा छिड़ा था सड़क का, मुद्दा छिड़ा था स्वास्थ्य का, मुद्दा छिड़ा था बिजली का। सड़क को लेकर हमने एक एपिसोड बनाया है जिसको आप हमारे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। गाजीपुर के सड़कों की स्थिति वाकई में दयनीय है, चाहे वो हाईवे हो या गली मोहल्ले की सड़कें हों। आप देख सकते हैं कई सारे लोगों ने हमें कमेंट भी किया, उन्होंने अपने गांव, अपने शहर की सड़कों का जिक्र भी किया, उन्होंने हमें आमंत्रित भी किया, उन्होंने बुलाया और कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और देखिए कि कई वर्षों से यहाँ की सड़कें खराब हैं। ये बेसिक समस्या है जनता की, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इन्हीं बेसिक समस्याओं में से एक बड़ी समस्या और उभर कर सामने आई। बीते 18 सितंबर को जनपद गाजीपुर के श्याम होटल में व्यापार सभा की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे व्यापार सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद बनवारी लाल कंचल। बनवारी लाल कंचल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा परेशान व्यापारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारियों का शोषण हुआ है। इसके पूर्व व्यापारियों ने बनवारी लाल कंचल का भव्य स्वागत किया। इस प्रेस वार्ता में स्पष्ट रूप से सभी व्यापारी वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज नजर आ रहे थे। एक बात के दो बेटे हैं, कर्मचारी और व्यापारी। एक को आप 50 लाख का पैकेज दे रहे हैं, एक को आप 1 रुपये का भी पैकेज नहीं दे रहे हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? बाप को तो अपने बेटों में फर्क नहीं करना चाहिए ना। अगर उनको 50 लाख का पैकेज दे रहे हो तो हमको 25 लाख का पैकेज दे दो, और हम तो मांगे 10 लाख रहे हैं। तो आप हमें कुछ भी नहीं दोगे, हमारी दुकान बर्बाद कर दोगे, 3 महीना दुकान भी बंद करवाओगे, बिजली का बिल भी माफ़ नहीं करोगे, मंडी की दुकान बंद रहेगी, उसका किराया भी माफ़ नहीं करोगे। इतना अन्याय हम कैसे बर्दाश्त? अगर सरकार पैकेज दे दे तो क्या आप यू टर्न लेकर के फिर बीजेपी में रहेंगे या नहीं? बीजेपी में तो हम है ही नहीं, किसने कहा बीजेपी में हम? बीजेपी का साथ नहीं। बीजेपी एक सवाल ये है कि आप समाजवादी पार्टी में राज्यसभा जी सदस्य जी जी, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप व्यापारियों की बात करेंगे कि पार्टी हित की बात? हम व्यापारियों की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने हमने इसमें आपको इसमें दिया है, कितने काम किए, इतने काम, चुंगी खत्म की, तहबाजारी खत्म की, 3/7 खत्म किया और इंस्पेक्टर राज खत्म किया, सर्वे छापे बंद किए, 4 व्यापारियों को राज्यसभा में भेजा। मेरे जैसे गरीब आदमी को राज्यसभा में भेज दिया, इससे बड़ा सम्मान और क्या दे सकता है? तो अगर समाजवादी पार्टी व्यापारियों को सम्मान देगी तो व्यापारी उसका गुणगान करेगा, उसको विजयी बनवाएगा। पिछले 4.5 वर्षों में योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियां खूब गिनाई, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है एंटी माफिया मुहिम का, जिसमें योगी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान मिटा दिया है। लेकिन वहीं जब बात बेसिक सुख सुविधाओं की आती है, बेसिक समस्याओं की आती है, तो उसका समाधान नहीं मिलता है, जिसकी आवाज रह रहकर जनता उठाती रहती है, लेकिन कहीं वो आवाज दिखाई नहीं देती है। खैर, इन आवाजों को दिशा की मीटिंग में तो उठाया गया, लेकिन देखते हैं कि इसका कितना असर पड़ता। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। अपने सहयोगी हसीन अंसारी और राहुल पांडे के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।